अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, जितनी मोहब्बत और जितनी अकीदत अपने आका व मौला से करते हैं उतनी बुलंद आवाज से दरूद व सलाम पढ़िए। यकीन कामिल ये हो कि हम दरूद पढ़ रहे हैं, हमारे आका सुन रहे हैं और हमें देख भी रहे हैं। जिसका ये यकीन है बावाज़े बुलंद कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। और सफर का आगाज जब करूं मैं मेरे लब पे हो नाम तेरा। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। पलट के आऊं तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। हुसूल इल्मो हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। कि कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है। मेरे आका की जात पर सायम मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। ईमान वालों को भी हुक्म देता है कि ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ा करो और खूब सलाम पढ़ा करो। इसलिए मेरा हुक्म समझ के नहीं बल्कि अपने रब का हुक्म समझते हुए, कर्ज समझ के नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्ज समझते हुए, आदत समझ के नहीं बल्कि बहुत बड़ी इबादत समझते हुए, मजबूर होकर नहीं बल्कि मसरूर होकर एक बार मोहब्बत और अकीदत से बावाज़े बुलंद कह लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल ताज़ीम बुजुर्गों, दोस्तों, शम्मा रिसालत के परवानों, हरम काबा के पासबानों, मिल्लत इस्लामिया के मतवालों, हबीब खुदा अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों और चमरस्तान इस्लाम के नन्हे मुन्ने नौने हालों, आज की ये खूबसूरत महफिले फिजाने अत्तार 9वीं सालाना अजीमुशान महफिले फिजाने अत्तार आपके इस गांव के अंदर जामिया मस्जिद फैजान मदीना के अंदर इनाकात पजीर है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस खूबसूरत महफिल सजाने पर अंजुमन गदाए मदीना डंडेवाल शरीफ को कि आपकी खूबसूरत कावश और खूबसूरत मोहब्बत से आज की ये खूबसूरत महफिल जो है खूबसूरत मस्जिद के अंदर सज चुकी है। और दिल की अथाह गहराइयों से दुआ देता हूँ कि अल्लाह करीम जिन्होंने आज की इस महफिल को सजाने में, महफिल के सजने में जिस तरह की कोशिश की है, कावश की है, मोहब्बत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी मोहब्बतें अपनी बारगाहे समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, काम वही अच्छा होता है जो वक्त पे शुरू हो जाए और वक्त पे हुस्न इख्तिताम पे पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाँव का माहौल है और गंदम की कटाई के दिन है, तो इस चीज को सामने रखते हुए जनाबे इंतजामिया ने और खास तौर पे जनाबे किबला
मुफ्ती अब्दुल रहमान साहिब ने इस चीज को खास तौर पे जहन में रखा हुआ है कि चूंकि ये कटाई का मौसम है तो आप सभी अहबाब काम करने वाले हैं, तो इसलिए हमने वक्त को जाया नहीं करना। वक्त पे महफिल पाक जो है वो शुरू होगी और इंशाअल्लाह वक्त पे ही महफिल पाक जो है वो हुस्न इख्तिताम पे पहुंच जाएगी, ताकि आप तमाम अहबाब का काम जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हम सब का जितने भी पल हम अल्लाह के घर में बैठे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर पल के सदके हमें नेकियों के ढेर अता फरमाए और हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। जितने अहबाब तशरीफ फरमा हैं सभी बड़े खूबसूरत हैं और सभी मोहब्बत वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सबको सबसे पहले अपने महबूब की महफिल में बुला लिया है। तो अपने मुकद्दर पे नाज करते हुए एक बार मोहब्बत से जरा कहिए सुभान अल्लाह। जो वाकई अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा है और अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर कर रहा है, क्योंकि हमारा ईमान है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, वही आता है जिसको अल्लाह के रसूल ने बुला लिया है। तो जिसका अपने मुकद्दर पे नाज है कि आका करीम ने सबसे पहले उसको अपनी महफिल में बुलाया है, वो अपने मुकद्दर पे नाज करते हुए दोनों हाथों को झंडा बनाते हुए कहेगा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये नहीं देखना कि आप अभी थोड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बड़े ज़ौक़ वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सबको पहले चुना है, आप पहले तशरीफ लाए हैं। अभी सभी लोग आएंगे, लेकिन जिसकी किस्मत में जब आना हुआ वो उसी वक्त ही आएगा। लेकिन मैं चार मिसरे यूं अर्ज करूंगा कि आ जाओ रहमतों के खजीने के सामने, आ जाओ रहमतों के खजीने के सामने, कि फैले हैं सबके हाथ मदीने के सामने। जिसके फैले हैं वो कहे ना जरा सुभान अल्लाह। अब अगला मिसरा सुनिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा कि आ जाओ रहमतों के खजीने के सामने, कि फैले हैं सबके हाथ मदीने के सामने, और अल्लाह रे शान तैयारे हबीब की कि काबा झुका हुआ है मदीने के सामने। अल्लाह रे शान तैयारे हबीब की कि काबा झुका हुआ है मदीने के सामने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। वक्त मेरे पेशे नजर है और जो वक्त मुझे दिया गया है मैंने कोशिश करनी है कि उसी वक्त पे आपके सामने खिताब लगाना है। इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर होगा इंशाअल्लाह उसी तरह प्रोग्राम चलेगा। तो आइए, किबला कारी साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं बिला ताखीर और बिला तमहीद ही आयात बय्यिनात की तिलावत से आज की खूबसूरत और बामुनव्वर महफिल पाक का आगाज करने वाला हूँ। दावत तिलावत दे रहा हूँ ज़ीनतुल कुर्रा फख्रुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी आफ्ताब रसूल नक्शबंदी साहिब को कि आप आयात बय्यिनात की तिलावत से आज की इस बज़्म नूर का आगाज फरमाएं और महफिल फिजाने अत्तार को मजीद खुशबूदार बना दें। नारों की गूंज में इस्तिकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. سبحان الله سبحان اللهم زد. وأنت حل بهذا البلد. سبحان الله أكبر. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سبحان الله سبحان الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سبحان الله. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. سبحان الله سبحان الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة الله أكبر سبحان الله سبحان الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة سبحان الله سبحان الله الله أكبر أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سبحان الله الله أكبر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم سبحان الله तिलावत के दौरान ही शहर फैसलाबाद के नाम पर सना खान भी स्टेज की जीनत बन चुके हैं। दिल की अथाह गहराइयों से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी अपनी बारी पे बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी पेश करने की सादत हासिल करेंगे। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सबको जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बैठकर तिलावत कुरान की सूरत में चाहे जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो, चाहे नात शरीफ की सूरत में जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो, चाहे नकाबत और खिताब की सूरत में हो रहा हो, जिसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है वो सीना मचल जाता है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है और फिर जुबान बे इख्तियार ही सुभान अल्लाह कह दिया करती है। तो अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए और एक बार मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार जरा सारे हाथ उठा के कहिए ना सुभान अल्लाह। ये बार बार आप कहते रहिए, इसलिए कि इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है। एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जितनी बार आप सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी ही बार 90 नेकियां आपके नामा अमाल में लिख दी जाएंगी।
और जिसको नेकियां चाहिए वो तो सुभान अल्लाह कहेगा, तो जिसके पास पहले कमरे नेकियों से भरे हुए हैं वो चाहे चुप भी रहे तो उस पे गिला नहीं है। तो लेकिन जो मेरी तरह गुनाहगार बैठा है और जिसे नेकियों की जरूरत है वो हाथ उठा के कहेगा सुभान अल्लाह। ये बार बार मैंने कहलवाना है और आपने कहना है, क्योंकि इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं आपके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। और तीसरा फायदा ये है, एक सहाबी मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आया कि अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बीमारी नहीं जा रही। जिस तरह आजकल हर बंदा बीमारी में मुब्तला है, जिससे पूछो कहेगा शुगर है, कोई कहेगा ब्लड प्रेशर है, कोई कहेगा हेपेटाइटिस है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। लेकिन एक नुस्खा बताने लगा हूं, सुनिएगा। मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी आ गया, आके अर्ज करता है कमली वाले घर से बीमारी नहीं जाती, परेशानी नहीं जाती, गरीबी नहीं जाती, क्या करूं? मेरे लजपाल ने फरमाया जाके सदका दो, बीमारी चली जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। सहाबी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, सदका किस चीज का दूं? घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में पीने के लिए कुछ नहीं है। लजपाल ने फरमाया क्या हुआ अगर तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तेरे मुंह में जुबान तो है ना, तू एक बार मोहब्बत के साथ अपनी जुबान से सुभान अल्लाह कह दे, तेरे जिस्म का सदका उतर जाएगा। अब जो चाहता है कि उसका जिस्म बीमारियों से पाक हो जाए वो कहे सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी कदर, पूरे का पूरा कुरान जो है वो नाते मुस्तफ़ा है। वक्त मेरे पास कलील है और चंद ही मिनटों में मैंने अगले सना खान को दावते ना देनी है। जुमला सुनिएगा, पूरे का पूरा कुरान जो है वो नाते मुस्तफ़ा है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा की दौलत है, उस जब इश्क मुस्तफ़ा में डूब के कुरान की तिलावत करता है तो कुरान की पहली बिस्मिल्लाह की बा से लेकर आखिरी वन नास की सीन तक उसको हर लफ्ज के अंदर, हर जुमले के अंदर, हर ज़ेरो ज़बर के अंदर मेरे लजपाल की नात नजर आती है। इसीलिए मैं भी अपने ईमान और अपने अकीदे को ताज़ा करने के लिए जब कुरान की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने कुरान की खिदमत में अर्ज किया, ऐ कुरान बताना मेरे मुस्तफा का चेहरा कैसा है, तो कुरान कहता है बद्दुहा। मैंने अर्ज किया कुरान बताना मेरे मुस्तफा की जुल्फें कैसी हैं, तो कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने अर्ज किया कुरान बता मेरे मुस्तफा के लब कैसे हैं, कुरान कहता है इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मैंने कहा कुरान बताना मेरे मुस्तफा की कमली कैसी है, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। अर्ज किया कुरान बताना मेरे मुस्तफा के कपड़े कैसे हैं, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने अर्ज किया कुरान बता मेरे मुस्तफा की आल कैसी है, कुरान कहता है इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा। अर्ज किया कुरान बता मेरे मुस्तफा के सहाबा कैसे हैं, कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। मैंने अर्ज किया कुरान बताना मेरे मुस्तफा का सीना कैसा है, तो कुरान कहता है अलम नशरा लाका सदरक। अर्ज किया कुरान बता मेरे मुस्तफा का मदीना कैसा है, तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि मुझे तेरे शहर की कसम है। जब बारगाहे कुरान में अर्ज किया ऐ कुरान बताना मेरे मुस्तफा का शहर मदीना कैसा है, तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने अपने महबूब के मक्का पाक शहर की कसम उठाई और इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अभी किबला कारी साहब ने भी इसी सूरत की तिलावत की और मैंने भी दौरान खुतबा यही आयत पढ़ी। अब उसका मफहूम देखिएगा, उसका तर्जुमा सुनिएगा। अल्लाह ने शहर मक्का की कसम इसलिए उठाई है कि मक्के में अल्लाह का घर है, क्या कसम इसलिए उठाई है कि मक्के में जमजम है, क्या कसम इसलिए उठाई है कि मक्के में सफा मरवा है। अरे नाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब अर्ज किया तो रब्बे कायनात ने फरमाया मैंने कसम इसलिए नहीं उठाई कि मक्के में मेरा घर है, कसम इसलिए नहीं उठाई कि मक्के में जमजम है, कसम इसलिए नहीं उठाई कि मक्के में हजर अस्वद है, कसम इसलिए नहीं उठाई कि मक्के में मकाम इब्राहिम है, कसम उठाई है तो इसलिए उठाई है कि वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, के मेरा महबूब उसमें रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि शहरे मक्का की कसम मैंने इसलिए उठाई है कि शहरे मक्का में मेरा महबूब रहता है। तो जब महबूब मक्के में आया तो मक्का बरकत वाला हो गया, जब मेरा महबूब मदीने में गया तो यस्रब से मदीना मुनव्वरा बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर के कदमों से जो चीज लग जाए वो इतनी बरकत वाली हो जाती है कि अल्लाह उसकी कसमें कुरान में उठाता है। तो फिर जिन बंदों की निस्बत मेरे मुस्तफा
मुस्तफ़ा से हो जाए, इनकी शान व अज़मत का अंदाजा कौन कर सकता है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये अल्लाह का करोड़ हाँ शुक्र है कि रब्बे कायनात ने हमें अपने महबूब की हम्दो सना के लिए चुन लिया है। एक बार अपने जागने का सबूत दीजिएगा। 4 मिसरे में आपके हवाले कर रहा हूँ कि जे रंगा वाले दा रंग ना हुंदा। एक बार जरा कहो सुभान अल्लाह। इंज नहीं जरा हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। एक बारी गोडियां तू हाथ चाह के सीने दा जोर ला के कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सीनों को इसके मुस्तफा से मदीना बनाए रखे। कह रहा हूं कि जे रंगा वाले दा रंग ना हुंदा, कसम खुदा दी ए अंग ना हुंदा, जे बाहू मेरा न डेरा लांदा ते वसदा एडा ए झंग ना हुंदा। जे बाहू मेरा न डेरा लांदा, झंग रोड पे बैठने वालों जुमला सुनिएगा, जे रंगा वाले दा रंग ना हुंदा, कसम खुदा दी ए अंग ना हुंदा, जे बाहू मेरा न डेरा लांदा ते वसदा एडा जंग ना हुंदा, जे शम्मा सारे न जुस्सा अपना, जहां ते कोई पतंग ना हुंदा, सिद्दीक सौंदा ना इंज मजारिक, जे चलिया गाना जे डंग ना हुंदा, जे तेरे दिल विच भी सोना बसदा, ते सीना तेरा भी तंग ना हुंदा, ओ खिजर जमाने ते तक्के खांदा, जे मैं अली दा मलंग ना हुंदा। खिजर जमाने ते तक्के खांदा, जे मैं अली दा मलंग ना हुंदा। रजबुल मुरज्जब का महीना है, जिसके पहले अशरे को निस्बत ख्वाजा हिंदुल वली के साथ है, और दूसरे अशरे को निस्बत मौला अली के साथ है, और तीसरे अशरे को निस्बत मेराजुल नबी के साथ है। आज जिक्र मौला अली भी होगा, जिक्र मेराजुल नबी भी होगा, और जिक्र अल्लाह के वलियों का जिक्र भी होगा इंशाअल्लाह अजीज। तो अजीज़ान गिरामी कदर, आइए अगले शनाखान मुस्तफ़ा को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। खूबसूरत आवाज के हामिल शनाखान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मकाम मोहम्मद हसनैन रजा अत्तारी साहिब, आप सत्याना आपसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और मेरे करीम आका की बारगाहे अक़दस में नजराना इश्क व मोहब्बत पेश करने की शहादत हासिल करें। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, बावाज़े बुलंद कहिएगा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उठी नजर उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई, वो दिल क्या सवर गया, किस्मत सवर गई। आला फरमाते हैं, और तेरे टुकड़ा से पले हुएर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कागा छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाल दिल की
किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल 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 किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसे के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान गए, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान गए, हम हमें क्यों कर सताएं, आपके होते हुए गम हमें क्यों कर सताएं, आपके होते हुए रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान गए, गम हमें क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम हमें क्यों कर सताए, आपके होते हुए और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे गए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए और कह रहा है आपका रब मुंतफिम आपसे, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए आले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे
आपके होते हुए एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, कमली वाला जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, माहरों में करम इसको रखना ना सरे महशर, जैसा है नसीरा के साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीरा के साहिल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब तो आलम का महबूब यगान। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद हसनैन रज़ा अतारी साहब बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। तमाम अहबाब बड़ी मोहब्बत से सुन रहे थे। मैं आज की इस खूबसूरत महफिल सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजमन गदाए मदीना डंडेवाल के जितने भी कारकुनान हैं, खास तौर पे सरपरस्त आला अंजमन जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सरवर नियाजी साहिब और जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर्रहमान खान अल मदनी साहिब जो कि इस अंजमन के सदर हैं, और जनाब मोहतरम गुलाम हुसैन शाही कादरी रहमानी साहिब जो कि इस अंजुमन के नायब सदर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में, इनकी सेहत में बरकतें नाज़िल फरमाए। इन्होंने इस तरह खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है, और जितने भी अहबाब आज की इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। और एक पंजाबी च दुआ दे दे मां, या अल्लाह जेड़ा गोडियां तू हाथ चा के सीने दा जोर ला के सुभान अल्लाह कवे, साल ओदी कनक चौखी हो जाए। माशाअल्लाह सारे जिमीदार बैठे हो ना, वाडियां भी लगियां ने, एक बारी जरा हाथ चौक के कलो सुभान अल्लाह। तुसी समझते हो शायद असी फैसलाबाद तो आए, सानू पंजाबी नहीं आती, असी उर्दू बोलते हैं, सानू पंजाबी भी चंगी आती है। एक शेर में पंजाबी दा पेश करके फैसलाबाद एक खूबसूरत सना खान नू तुहाडियां समातां दे हवाले करना है। अगर किसी नू कोई परेशानी है, किसी नू कोई बीमारी है, या किसी दे घर विच कोई नाचाकी है, कोई लड़ाई है, ओदा इलाज बस एक जुमले दे अंदर देना है। जुमला सुनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत आज महफिल तो उठ के तू घर जाए, अख बंद होवे, दिल दी अख खुल जाए, मदीने वाले दा दीदार नसीब हो जाए। जदू आका दा दीदार हो जाए ना, फिर एक गल जरूर कमी के भावे गम दी रात बड़ी है, भावे गम दी रात बड़ी है, पर सोने दी एक चाहत बड़ी है। इंज नहीं जे चाहत पाना चाहते हो तो हाथ चुक के कहना पैना सुभान अल्लाह।
उन जुमला सुन कि भावे गम दी रात बड़ी जे पर सोने दी एक चाहत बड़ी जे ओ गल करना वा सोने दी मुंह छोटा पर बात बड़ी जे ओ तेरे कदमां दे विच गुजरे मैनू ते एक रात बड़ी जे तेरे ना ते दुनिया जाने मैनू एहो सौगात बड़ी जे कि आप तू पहले कख भी नहीं सा पर हुण मेरी औकात बड़ी जे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जब तक बिका न था कोई पूछता न था आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया कि आप तो पहले कख भी नहीं सा पर हुण मेरी औकात बड़ी जे और नासर साडी बख्शिश दे लई आका दी एक नात बड़ी जे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि सरकार की नात पढ़ना भी इबादत है, सरकार की नात सुनना भी इबादत है, महफिल नात में आना भी इबादत है, महफिल नात में बैठना भी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस इबादत को हमारे हक में कबूल करते हुए हम सबको इस फैजान मदीना मस्जिद से मदीने तक का सफर नसीब फरमाए। तो आइए आप सबको मदीना शरीफ पहुंचाने के लिए खूबसूरत सनाखाने मुस्तफ़ा को आपकी समातों के हवाले करने वाला हूँ। शहर फैसलाबाद के मारूफ और मशहूर सनाखाने मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मकाम मोहम्मद जुबैर कादरी साहिब QTV फैसलाबाद आपसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज में मेरे लजपाल की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हुए वो शाह के मुस्तफ़ा को वादिये मदीना तक ले जाएं। नारों की गूंज में इस्तिकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे मौला तेरी दरगाह अंदर एक सदा करनी एक गुनाहगार ने बख्शिश लई दुआ करनी एक गुनाहगार ने बख्शिश लई दुआ करनी मेरे मौला महबूब मोहम्मद दी सना करनी तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी ने बनाया अस्त हुसैन सरदाद नदा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा अस्त
हुसैन जिदा जग परवाना जीता जग परवाना जीता जग परवाना बाबायो ज़हरा हसनैन दा नाना बाबायो ज़हरा बाबायो ज़हरा बाबायो ज़हरा बाबायो ज़हरा बाबायो ज़हरा हसनैन दा नाना जो जिक्रे सल्ले अला सुबह शाम करते गए सुना है उनको फरिश्ते सलाम करते गए। तो आइए शब जुमा है मिलकर बाबाज़ बुलंद हुजूर की बारगाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद शरीफ का गाना पेश करेंगे। इंशाल्लाह महफिल तक ज़ौक़ बन जाएगा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन लजपाल जिदा रखवाला है उन कौन मिटावण वाला है लजपाल जिदा रखवाला है उन कौन मिटावण वाला है। साडी उस सोने नाल लग गई है साडी उस सोने नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावण वाला है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा है जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कब्र दी आका आखणगे विच कब्र दी आका आखणगे इनू छड्ड दे होए ते मेरा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन ए जहान सारा एक पासे पंज तन दा कराना एक पासे ए जहान सारा एक पासे पंज तन दा कराना एक पासे सब नबी ते मुरसल एक पासे हसनैन दा नाना एक पासे
से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जायड़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आइए अहमद अली हाकिम साहब, आपका एक बड़ा खूबसूरत कलाम है, पेश करने को दिल चाह रहा है। छोटी बहर है और दूगा कलाम, लेकिन इंशाल्लाह बाखूबी समझेंगे। समाज फरमा लीजिएगा। आशिको आशिकी का मजा आया गया, आशिको आशिकी का मजा आया गया। अरे मुस्तफा से लगी का मजा आ गया, आशिको आशिकी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। और जो ही निकला रुखे जुल्फ से, जो ही निकला रुखे बदुआ जुल्फ से, रात को चांदनी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। और शेष समाज कीजिए, जब हजूर मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो सबसे पहले जिस शख्सियत को अना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खूबसूरत मेजबानी का शर्फ मिला वो थे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजूर आपके घर जलवा फरमा है। अहमद अली हाकिम साहब ने क्या खूब नक्शा खींचा, समाज फरमा लीजिएगा। कि बोले सहरा कि बाबा ये अय्यूब से, बोले सहरा के बाबा ये अय्यूब से, कि बस तेरी जो पड़ी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। और कारी सजाद फैसल साहब, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे नबी को अपने पास बुलाना चाहा, अपना दीदार कराना चाहा, अपनी मेराज करवानी चाहिए, तो जिब्रील अमी सैयदुल मलाइका जो आप तक वही लाया करते थे, हुक्म मिला आपको आप जाएं मेरे नबी जी के तलबों को चूमें, उन्हें बेदार करें। जो ही हुक्म मिला जिब्रील अमी आते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तलब मुबारक पर अपने होंठों को रखते हैं। जो ही रखते हैं अहमद अली हाकिम साहब ने क्या खूब लिखा, समाज फरमा लीजिएगा। बोल जिब्रील तलवों को यूं चूम कर, बोले जिब्रील तलवों को यूं चूम कर, के आज तो नौकरी का मजा आ गया, आज तो नौकरी का
मुस्तफा से लगी का मज़ा आ गया। और फिर मेरा इमाम, आप सबका इमाम, जब मैदान करबो बला में पहुंचा, अभी मैदान सजा न था, मैदान में कोई फौज न थी। सामने से हुर आया, हुर ने आके मेरे हुसैन लजपाल से कहा कि मैं आया तो यजीद की तरफ से हूँ, पर दिल से आपके साथ हूँ, दिल से मैं आपका गुलाम हूँ। तो मेरा ये मशवरा है कि आप अपने अहलो अयाल को लेकर किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं, चूँकि आगे आपके लिए बहुत खतरा है, ये मैं जानता हूँ। जब मेरे हुसैन लजपाल ने हुर की ये बात सुनी, हुर को जवाबन कहा हुर पीछे जाने का मशवरा हमें ना दे, क्यों? क्योंकि ये अली के खून की तौहीन है। अब हुर मेरे हुसैन लजपाल का ये जवाब सुन के लाजवाब हो जाता है। वक्त फजर है, नमाज खड़ी होने वाली है। हुसैन लजपाल हुर से फरमा रहे हैं, हुर आया तू यजीद की तरफ से है, ये बतला नमाज बाजमात अदा करेगा या अपनी अलग से पढ़ेगा? अब हुर मन में सोचता है अगर मैं इनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ तो ये बात ठीक नहीं। ये भी मन में सोचता है अगर मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता तो दुनिया में नमाजें तो और भी मिल जाएंगी, पर इन जैसा इमाम न मिलेगा। यही बात सोच के आपके पीछे नियत बांधता है। अहमद अली हाकिम साहब ने क्या खूब शेर लिखा, समाज फरमा लीजिएगा कि पीछे घुर गए तो आगे बावफा मुक्तदी का मज़ा आ गया। अरे मुस्तफा से लगी का मज़ा आ गया। और आखिरी शेर है अली सज्जाद फैसल साहब, क्योंकि आप जयद उलमा इकराम में से हैं, आप इस शेर को बाखूबी समझेंगे कि कह रही है सखा सुनो गौर से, कह रही है सखा सुनो गौर से कि करबला के सखी का मज़ा आ गया। अरे मुस्तफा से लगी का मज़ा आ गया। आशिको आशिकी का मज़ा आ गया, मुस्तफा से लगी का मज़ा आ गया। दूसरी पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए मैं इसी तरह, चूँकि मेरा एक अपना अंग है, मैं हमेशा उसी अंग में पढ़ा करता हूँ। इसी तरह एक और कलाम है जो कि सारे का सारा हजूर के इल्म गैब पर लिखा है, एक एक शेर सुनने वाला है, उसके मैं चंद अशआर पेश करता हूँ। समाअत फरमा लीजिएगा। सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। मैं इसी यकीन से निकला था हाज़री के लिए, मेरे सफर का इरादा हुजूर
जानते गए मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते गए। पहले तो जिब्रील अमीन नीचे आए थे, आके हुजूर के तलमों को जुमा था। अब जब सिदरा के मुकाम पर पहुंचते हैं हुजूर को लेके, वहां जाके अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह के नबी, नीचे से लेके यहाँ तक लेके आना मेरी रसाई थी आपके साथ, मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ तक आपको लेके आना। अब इससे आगे आपने कितना जाना है यहाँ तो आप जानते हैं, यहाँ वो बुलाने वाली खुदा पाक की जात जानती है। इस पर शायर ने क्या खूब लिखा, समात फरमा लीजिएगा। बोल जिब्रील दूध ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे कि इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते गए। खुशखबरी है हम लोगों के लिए जो कि हुजूर को हाजिर नाजिर भी मानते हैं, औलिया अल्लाह को भी मानते हैं। क्या खूब खुशखबरी है। बरोज़े हश्र शिफात क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते गए। और शेर है, जब जंगे बदर लगा, जंगे बदर लगने से पहले हुजूर ने चंद सहाबा को लिया, जंगे बदर लेके गए, दायरे लगा लगा के फरमाया साहबा यहाँ उतबा की लाश गिरेगी, यहाँ पर शैबा की लाश गिरेगी, यहाँ पर अबू जहल की लाश गिरेगी। साहबा फरमाते हैं कि जब जंगे बदर इख्तिताम पजीर हुआ तो जैसे जैसे हुजूर ने वो दायरे बनाए थे उन्हीं में लाशें पड़ी थी। अलहाज उबैद वैसल कादी साहब ने क्या खूब नक्शा खींचा, समात फरमा लीजिएगा। अबू जहल उतबा शैबा, अरे जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं, जंगे बदर का नक्शा हुजूर जानते गए। यहाँ तक जो अशार पढ़े हैं ये दो शुरा के पढ़े हैं। इस कलाम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 8 अशार लिखने की जसारत हासिल हुई है। मैं 2 शेर पेश करता हूँ जो अपने लिखे, समाज फरमा लीजिए। पहला शेर, जब हालत नमाज में आका की पुश्त मुबारक पर हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सवार हो गए थे, इस पर मैंने एक शेर लिखा है, वाकया लंबा है, टाइम अक्सर है, समाज फरमा लीजिएगा। किया तवील
नबी ने इसीलिए सजदा, क्योंकि हुसैन पाक का रुतबा हुजूर जानते हैं। हुसैन पाक का रुतबा हुजूर जानते हैं। शेषमात कीजिए। जब हिजरत की रात आका ने हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको हुक्म दिया आज की रात मेरे बिस्तर पर क़याम कीजिए, सुबह उठिएगा, अमानतियों की अमानतें लौटाइएगा, आप मेरे पीछे आ जाइएगा। किसी ने दिन में हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा हुजूर रात हुजूर के बिस्तर पर गुजारी कैसा महसूस किया? आप फरमाते हैं कि जैसी नींद में रात सोया ऐसा तो मैं कभी सोया ही नहीं, चूँकि यकीन था कि सुबह उठना भी है, अमानतियों की अमानतें भी देनी है, हुजूर के पीछे भी जाना है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया था। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका अकीदा क्या था? आखिरी मेरा शेर है, समाप्त फरमा लीजिएगा। मैं पहुंच जाऊंगा वल्लाह हुजूर के पीछे अली का था, अरे ये अकीदा हुजूर जानते गए। हर कूचे गर नगर नगर गर नगर नगर गर नगर नगर हर नगर नगर गर नगर नगर हर गली गली मिल के मारो सारे नारा अली अली, मिल के मारो सारे नारा अली अली, मिल के मारो सारे नारा अली अली। अली दया अली दया अली दया अली दया अली दया अली 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 दया दीवाने असा डर के नहीं रहना, हरदम अली मौला कहना, असा सदका अली दा मंगना ते कहना अली अली, मिल के मारो सारे नारा अली अली, मिल के मारो सारे नारा अली अली। और आखिरी शेर है अली असदुल्ला वलिये उदा रुतबा कमाले, सखिए घराना मौला अली लजपाले, असा सदका अली दा मंगना ते कहना अली अली, मिल के मारो सारे नारा अली अली, मिल के मारो सारे नारा अली अली। नाराए जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर कादरी साहिब अपनी हाजिरी पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। आज की इस खूबसूरत महफिल की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे भाई मोहम्मद साजिद कादरी रिजवी मूवी सेंटर जंग बाजार फैसलाबाद आप रिकॉर्डिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जिस किसी को भी आज की इस महफिल की वीडियो चाहिए वो इनसे राब्ता कीजिएगा। इनकी दुकान
जंग बाजार फैसलाबाद के अंदर है, कादरी रजवी केसट हाउस के नाम पे, जिसपे मुल्क पाकिस्तान के हर खतीब, हर नात खां की सीरीज जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफीक दे, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और दीन के लिए है, और इनके पास जितना भी मवाद है वो दीन इस्लाम का ही है। तमाम उलमाए किराम की, तमाम नात खानाने शीरी इल्हान की तमाम सीरीज इनके पास अवेलेबल हैं। और आज की खूबसूरत महफिल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए सदीकिया लाइट एंड साउंड सिस्टम वाले बहुत खूबसूरत तरीके से साउंड सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी कारोबार में बरकतें नाज़िल फरमाए। और एक हमारा ये भाई खुशबू वाला दूर से चल के सरकार की महफिल को खुशबूदार बनाने के लिए आया है, इसको भी खुश कीजिएगा, इनको राजी कीजिएगा। ये मेहमान हैं आका के। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त जो है कुछ तजावज हो चुका है, तो मैं अब बिला तमहीद अगले सना खान को दावत सुखन देने वाला हूँ। बस एक ही नात खान है, उसके बाद इंशाअल्लाह अलामा साहब का बयान है, और उसके बाद फिर सलाम, और फिर लंगर के करीब हम पहुँच रहे हैं। तो आइए आपकी समातों के हवाले शहर फैसलाबाद के एक और खूबसूरत आवाज के हामिल सना खान मुस्तफ़ा कोयले मदीना जनाब मोहतरम मोहम्मद इरफान अत्तारी साहिब आपसे मुल्तमिस हूं के तशरीफ लाएं और मेरे लजपाल आका की बारगाह अक़दस में नजराना इश्क मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल करें। नारे तकबीर, उच्ची बोल मेरे वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल उला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हासुनत जमी खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। और या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर में वजहिकल मुनीरी लक़द नुब्बिरल कमर, ला 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 युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, हाँ आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। कौन लोग जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। तो तमामी अहबाब से अपील है कि मेरे साथ बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए, कोई ज़ुबान खामोश न पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के महबूब दा मेला यारो,
महबूब दम महबूब दम मेला महफिल नो सजाई रखना ओ दे आण दा वेला ओ दे आण दा वेला महफिल नो सजाई रखना ओ दे आण दा वेला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़रते वाला शान मुहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना अबू अलांस मोहम्मद आसम नदीम चिश्ती साहिब, आप सांगला हिल, आप स्टेज की जीनत बन चुके हैं। इंशाअल्लाह क़िबला इरफान भाई के बाद आपका नूरानी खिताब होगा। तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपने उलमाए किराम से मोहब्बत फरमाई। तमामी अहबाब बैठ जाइए, इसी तरह मोहब्बत से समाअत कीजिए इरफान भाई को। इंशाअल्लाह इनके बाद फौरन खिताब होगा। जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना परिवाना बाबा ओ ज़हरादा हसनैन दा नाना हसनैन दा नाना बाबा ओ ज़हरादा हसनैन दा नाना पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के करम के आशिया ने की क्या बात है आपके आस्ताने की क्या बात है करम के आशिया ने की क्या बात है आपके आस्ताने की क्या बात है और फातिमा और हुसैन फातिमा और हुसैन
हुसैन हसन मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। और आखिरी शेर है कि एक घर जो मिले शहर सरकार में, कि घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद इरफान अतारी साहब अपनी हाज़िरी पेश करने की शहादत हासिल कर रहे थे और आप तमामी अहबाब से मैं एक मोहब्बताना और अदबाना गुजारिश करूंगा कि जिनके आगे भी खाली जगह है वो पंचतन पाक के सदके बराहे करम 5-5 कदम आगे तशरीफ ले आए। बस मैंने आपको आगे ही करना है और खिताब के लिए किबला अलामा साहब को दावत देना है। माशाअल्लाह, जो अहबाब पीछे बैठे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाएं। जरा साजिद भाई कैमरा घुमाइएगा, पीछे वाले नजर भी नहीं आ रहे। हाँ माशाअल्लाह, कितने नूरानी चेहरे हैं, करीब हो जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने सुना था देहातों में बड़ा ज़ौक होता है, लेकिन पता नहीं वो ज़ौक जो है पैनसेरा से पीछे पीछे ही है। आप जिस तरह तिलावत से पहले बैठे थे या तिलावत के बाद हैं, उसी तरह ही अब तक बैठे हुए हैं। और महसूस ना कीजिएगा, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे आपको कोई अमानतन बिठा गया था और कह गया था जब महफिल मुफ्ती साहब मुक जाए 10 देना सी अपने बंदे चौक के ले जाएंगे। एक बारी मोहब्बत ना यार बोल के कहो जरा सुभान अल्लाह। अलामा साहब सांगला से तशरीफ लाए हैं और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। हमें भी तो पता चले कि डंडेवाल में किबला मुफ्ती साहब की जेर सरपरस्ती कितना ज़ौक है और कितने मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं। वाडियां तो सुबह होंदियां ने ना, राती तो सरकार का जिक्र ही होता है ना। एक बार जरा हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल से लेके रजबुल मुरज्जब तक जितने महीने गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की महफिलें हर रात हर दिन हो रही हैं। आजकल जब हम महफिल पे जाने लगते हैं ना तो अलामा साहब लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, हम कहते हैं महफिल पे। लोग की कहते हैं आजकल कादियां महफिलां और रबीउल अव्वल गया तो 6 महीने हो गए ने, तुहाडियां महफिलां नहीं मुकियां। मैं कहना चलिया जिक्र मुस्तफा रबीउल अव्वल दा मोहताज नहीं बल्कि एक कायनात मुक सकती है, सरकार का जिक्र नहीं मुक सकता, सरकार दी नात नहीं मुक सकती। लेकिन वो लोग कहते हैं जेड़े रबीउल अव्वल च भी जदों जिक्र मुस्तफा होंदा है ना, जिन्हां दे मत्थे ते बल पै जांदे ने, बस एक शेर ही पढ़ना है जिदे विच 2 मिसरे में उन्हां दी नजर करने ने। जेड़े कहंदे ने महफिलां ना कीता करो, महफिलां च ना जाया करो, ते 2 शेर 2 मिसरे तुहाडी नजर ते अलामा साहब नु दावते सुखन। तवज्जो, कह रहे हैं कि मुनकर जेड़ा हुजूर दी नात दा है, मुनकर जेड़ा हुजूर दी नात दा है ओदी रब्बू तकदीर सड़ी होई है। मुनकर जेड़ा हुजूर दी नात दा है ओदी रब्बू तकदीर सड़ी होई है। और नात सुन के मुंह ओदा सुज जांदा जिवें शहद दी मक्खी ओनू लड़ी होई है। शहद दी मक्खी जदों लड़दी है ना मुंह थोड़ा जिहा सुजदा है। ते शायर ने नक्शा कशी कीती कि जिदे दिल विच बुग़्ज़े रसूल हुंदा है ना, जदों ओदे सामने मुस्तफा दा जिक्र कीता जाए ओदा चेहरा भी जरा सुज जांदा है, मत्थे ते बल आ जांदे ने। लेकिन अगले 2 मिसरे तुहाडी नजर, जुमला सुनिएगा इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा कि मुनकर जेड़ा हुजूर दी नात दा है ओदी रब्बू तकदीर सड़ी होई है। नात सुन के मुंह ओदा सुज जांदा जिवें शहद दी मक्खी ओनू लड़ी होई है। ओ जेड़े आका दियां महफिलां करी जांदे ओ गुड्डी इना दी आसमान ते चढ़ी होई है। ओ असलम दोज़ख विच मैं नहीं सड़ सकदा, मेरी बां मुहम्मद ने फड़ी होई है। असलम दोज़ख
विच मैं नहीं सर सकता, मेरी बां मोहम्मद ने फड़ी हुई है, क्योंकि नबी पाक दी पाक हदीस अंदर बड़े छोटे दे लई एहतराम लिखिया, कमली वाले दा सच्चा गुलाम जेड़ा ओदे वास्ते कौसर दा जाम लिखिया, ओ कुत्ता राखवा कोई नहीं मार सकता, विच मुल्का कानून निजाम लिखिया, ओ सानू दोजख दी अग ने सारना की, साडे पटे ते मुहम्मद दा नाम लिखिया, सानू दोजख दी अग ने सारना की। जिदे जिदे लिखिया एक बारी हाथ कट के जरा गोडियां दी जान छड़ के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक तोनू मदीने ले जाए, एक बारी हाथ चुक के फिजाने मदीना चू आवाज मदीने दे वाली दे कदमां तक पहुंच जाए, हाथ चुक के कह सुभान अल्लाह। बस इसी तरह जाके खिताब सुनना है। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि किबला मुफ्ती साहब का जो हुक्म था मैं उसी हुक्म पे प्रोग्राम लेके आ रहा था, और इंशाल्लाह जुबैर भाई ने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा दिया, जिसकी वजह से 15 मिनट हम लेट हो गए, वगरना 10:15 बजे का मुझे टाइम दिया गया था, और मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। तो आइए आपकी समातों के हवाले मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। खतीब ज़ीशान, फाज़िल नौजवान, खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, पासबान मसल के हक, पासबान मसल के रजा, हजरत अल्लामा मौलाना अबू अल अंस मोहम्मद आसम नदीम चिश्ती साहिब, आप सांगला हिल नारों की गूंज में किबला का इस्तिकबाल करना है कि तबीयत खुश हो जाए। नारे तकबीर, जिसके हाथ सलामत है दोनों हाथों को झंडा बना के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में नारे हैदरी।